नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। बात करेंगे एक विवेक पंगेनी और सृजना की, दोनों की प्रेम कहानी के बारे में। विवेक और सृजना की अमर प्रेम कहानी। प्रेम को पूजा और पति की सेवा को जीवन माना, लेकिन कैंसर ने किया जुदा। विवेक पंगेनी की आखिरी सांस तक साथ में रही सृजना सुवेदी, जिनके प्यार को दुनिया सलाम ठोक रही है। मैं हार गई, कैंसर तुम जीत गए। विवेक पंगेनी के निधन से टूट गई है सृजना सुवेदी। तलाक की इस दुनिया में मिले सच्चे कबल आखिरी सांस तक पत्नी ने साथ देकर बता दिया कि आखिर प्यार क्या होता है। सोशल मीडिया सेंसेशन। विवेक पंगेनी की मौत से बिखर गई वाइफ सृजना। अलग हुए दो जिस्म एक जान, कलेजा थाम कर हाई ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बात करेंगे ठीक आज से 9 साल पहले की। ठीक आज से 9 साल पहले 2014 में एक लड़की की एक लड़के के साथ मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है विवेक पंगेनी। विवेक जितना दिखने में प्यारा होता है, उतना ही स्वभाव से भी प्यारा होता है। ये मुलाकात एक कॉलेज में होती है और विवेक उसे कॉलेज में उसे लड़की से सीनियर था, यानी उसी अगली कक्षा में पढ़ता था। और वो लड़की विवेक से प्यार कर बैठती है और 6 साल बाद उनकी शादी भी हो जाती है और परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ऐसा कहीं 4 साल तक चलता रहा। फिर विवेक की पीएचडी की डिग्री के लिए दोनों को अमेरिका जाना होता है और इसी दौरान विवेक अपनी हमसफर को कहता है कि हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। अंत परिणाम यह है कि दोनों अपने जीवन को सुंदर सुदृढ़ बनाने के लिए लगे रहते हैं। और इसी दौरान विवेक पंगेनी के सिर में दर्द होता है, यानी सिर में दर्द की समस्या होती है और अस्पताल के लिए रवाना हुए विवेक ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एमआरआई के बाद विवेक को चौथे चरण के मस्तिष्क का कैंसर का पता चलता है। 1 महीने के भीतर विवेक को 2 बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर ने बताया कि विवेक के पास मात्र 6 महीने बचे हैं। उस पल में हमारी जिंदगी बिखर गई थी। विवेक और हम खूब रोए। कुछ ही महीनों में विवेक की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिलहाल विवेक केमोथेरेपी से गुजर रहे थे। कैंसर के कारण विवेक कई बार सृजना को ठीक से पहचान तक नहीं पा रहे थे। विवेक पंगेनी जो लंबे समय से अमेरिका में कैंसर से जूझ रहे थे, उनका अब आज निधन हो गया। सृजना और विवेक सच्चे प्यार की मिसाल रहे, अब वे हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन इस खबर पर जानेंगे कि आखिर ये मूल निवासी कहां के हैं। दरअसल ये दोनों के प्यार की कहानी हमने आपके साथ साझा की है। बता दें कि विवेक पंगेनी की आखिरी सांस तक उनकी पत्नी साथ में रही सृजना सुवेदी। अब उनका क्या कहना है, उनके प्यार को लेकर वो क्या कह रही हैं। कैंसर की जंग में भले ही सोशल मीडिया से सेंसेशन विवेक पंगेनी को मात मिली, लेकिन पत्नी सृजना सुवेदी का प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। दरअसल आज इस दुनिया में कोर्ट में पति पत्नी के लिए आपस में हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। कई तलाक के मामले सामने आते हैं तो कई पति और पत्नी की हमेशा अनबन रहती है। लेकिन 2025 के इस युग में हम जानेंगे कि आखिर इस कलयुग के दौर में कोई ऐसी भी पत्नी है जो अपने पति के लिए हमेशा तत्पर रही। साल 2000 में एक फिल्म आई थी मोहब्बत है। इस मूवी में एक गाना था, आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं, ओ यारा ये प्यार कैसा होता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद जब कोई आपसे पूछे कि प्यार कैसा होता है, तो बता देना कि प्यार ऐसे होता है। सोशल मीडिया पर विवेक पंगेनी कैंसर से जंग हार गए। 19 दिसंबर को मैं 37 साल की उम्र में उनका अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। नेपाल के स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भले ही जिंदगी से जंग हार गए, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, वो सिर्फ वही जान सकता है जिसने किसी को अपनी जान दी हो। इसी दर्द पर सोशल मीडिया से सेंसेशन विवेक पंगेनी की वाइफ सृजना सुवेदी जूझ रही हैं। कैंसर से जंग हार गए विवेक पंगेनी। नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी को स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर था। जब पत्नी सृजना को इस बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा में लग गई। उन्होंने विवेक के दुख को अपना दुख बना लिया। कैंसर से पीड़ित उनके पति थे, लेकिन इस गंभीर बीमारी से जंग उनकी पत्नी लड़ रही थी। सृजना का अपने पति के लिए प्यार देकर आप भी रो पड़ेंगे। कैंसर के दौरान जब विवेक का शरीर अंदर ही अंदर टूट रहा था, उस वक्त सृजना उन्हें अपने प्यार, बलिदान और साथ से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही होती हैं। उन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि विवेक जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 19 दिसंबर 2024 को विवेक पंगेनी कैंसर से जंग हार गए।
पति के लिए काट दिए थे अपने बाल। सृजना और विवेक 8 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उसके बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। विवेक के साथ सृजना सुवेदी भी अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी पति को ब्रेन ट्यूमर है तो वो पढ़ाई और बाकी सारे काम छोड़कर उनकी सेवा में जुट जाती है। इस मुश्किल घड़ी में उनका समर्पण इतना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब कैंसर की इलाज के दौरान विवेक के सिर के बाल गिर गए तो सृजना ने भी अपने बालों की कुर्बानी दे दी। उन्होंने अपने बाल तक काट लिए। सृजना सुवेदी ने अपने इंस्टाग्राम पर विवेक पंगेनी के साथ बिताए आखिरी दिनों की कुछ वीडियो भी साझा किए हैं, जिसे देखकर पत्थर की दिल इंसान भी मोम की तरह पिघल जाएगा। जब उनके पति अस्पताल में कैंसर से लड़ाई लड़ रहे होते हैं तब सृजना भी खुद से लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं होगा कि विवेक की हालत खराब हो रही है और उनकी सांसें किसी भी वक्त रुक सकती हैं, लेकिन वो मौत के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो विवेक के साथ बिताए हर लम्हे को एक जिंदगी की तरह जी रही थी। दुखों का पहाड़ टूट रहा था लेकिन दर्द को दिल में समेट कर वो उनका ख्याल रखे रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में भी दोनों की जिंदा दिली को देखकर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सच में इस प्यार को सलाम है। विवेक के निधन के बाद सृजना ने इंस्टाग्राम पर कई ऐसे वीडियो भी शेयर किए हैं जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी की मौत के बाद जहां उनके फैंस सदमे में हैं, तो वहीं उनकी पत्नी सृजना सुवेदी की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इंस्टाग्राम पर दोनों की वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं। जिस जमाने में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में तनाव और तलाक की नौबत आ जाती है, उसी जमाने को सृजना ने मोहब्बत का असली मतलब समझाया है। इस प्यार में स्वार्थ नहीं सिर्फ समर्पण होता है। बता दें कि सृजना सुवेदी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। अमेरिका में वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। विवेक के प्यार और फिर शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली थी, फिर ना जाने किसी की नजर लग गई और विवेक को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। इम्तिहान कड़ा था लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था। विवेक आखिरकार कैंसर से जंग हार गए हैं। साथ ही इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं बड़ी रिपोर्ट कार्ड के साथ।